जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर के बारे में और लद्दाख के बारे में कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट जो जगह हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लद्दाख कहाँ है। तो लद्दाख जो है यहाँ पे है, इस साइड और यहाँ से लेकर के इस साइड और जो है वो लद्दाख है। इतना बात क्लियर हुआ ना। ठीक है, चलिए ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्ट्रक्चर जो भारत के एकदम मुआ एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद से हम आएंगे यहाँ पे किसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर थोड़ा बड़ा है और लद्दाख थोड़ा छोटा है, तो छोटा को ही पहले पढ़ लिया जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिएगा, लद्दाख की राजधानी की बात करें हम, तो लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। क्या है? लेह का मतलब अब ये नहीं कि अब ले पुदीना वाला नहीं ले है, यानी कि लेह है। ठीक है, तो लेह जो है वो बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, और वहीं पे एक हवाई जहाज़ का अड्डा बनाया गया है, यानी कि जहाज़ वहाँ पे उतरती हैं। ठीक है, तो वो जो है वो बहुत ऊंचा है, लगभग वो विश्व के स्तर पे आता है। इसीलिए सबसे ऊंचा जो है, विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहा गया है। कौन सा है? लेह का हवाई अड्डा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए लद्दाख में लिखवाया गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उसी को हम जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगे, उसी जगह को। ठीक है, सबको वहीं पे। ठीक, चलिए अब देखते हैं बारामूला पर्वत के बारे में। बारामूला पर्वत है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ पर्वत है। और एक है बरमूडा अलग चीज़ है और बारामूला अलग चीज़ है। बरमूडा जो है प्रशांत महासागर में जो है वो क्या करता है, वो समुद्री जहाज़ों को आपस में खींच लेता है। ठीक है, वो समुद्र में खींच लेता है। लेकिन ये क्या है, बरमूला पर्वत क्या है, बारामूला पर्वत ये क्या करता है, उड़ती जहाज़ों को खींच लेता है। ठीक है, ये एक पर्वत है जो कि एक चुंबकीय शक्ति के द्वारा क्या करता है कि उड़ती जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, यह है बारामूला पर्वत का। और क्या है कि बरमूडा जो ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल वो त्रिभुजाकार है, वो क्या करता है कि पानी वाले जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है और समुद्र के अंदर लेते जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, अब आते हैं केटू क्या है? तो मैं बता दूँ केटू के बारे में। क्या है यार, चलिए उधर ध्यान है। केटू क्या है कि केटू जो है एक पर्वत है। केटू क्या है? एक पर्वत है जो कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो केटू क्या है? एक पर्वत है, वो एक जिसे क्या बोलते हैं कि ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। चोटी यानी वही पर्वत है, सबसे ऊंचा चोटी है इसका। यानी कि आप कहेंगे कि भैया हमने सुना था एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट नहीं है। एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का है वो एवरेस्ट, यानी कि इससे भी बड़ा है, लेकिन वो भारत में नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया है कि उसको भारत की ऊंचाई हम कह रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो वो भारत में जो है वो सबसे ऊंचा चोटी केटू है। और विश्व की बात करें तो एवरेस्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लद्दाख ख़त्म, अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो दो ठो है। कौन सा? तो पहला आपका हो जाएगा श्रीनगर और दूसरा जम्मू कश्मीर रहे। जम्मू कश्मीर का राजधानी पहला श्रीनगर, दूसरा जम्मू। तो श्रीनगर कब रहता है? तो गर्मी के दिनों में श्रीनगर हो जाता है, और जब ठंडी आ जाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो जम्मू हो जाता है। ये आपका राजधानी हो गया, इसका दो ठो। अब आते हैं थोड़ा सा श्रीनगर को भैया इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो श्रीनगर में क्या है कि श्रीनगर को ना अशोक जो था, अशोक सम्राट, जिसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उसने बसाया था इस जम्मू कश्मीर कह रहा है श्रीनगर को। ठीक है, श्रीनगर को किसने बसाया था? तो अशोक ने बसाया था। इसको आप लोग
ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आगे की बात करें तो आगे क्या है, गिलगित। गिलगित क्या है, तो गिलगित एक जगह है जिसको क्या किया है कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ने उससे कब्जा कर लिया है, ठीक है, जिसको हम पीओके नाम रखते हैं। और गिलगित वो कहाँ है, तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे गिलगित आपका है, ठीक है। और कितना परसेंट कब्जा कर लिया है, तो 30%, लगभग 30% क्या किया है कि वो पहले से ही कब्जा कर लिया है। और कब्जा कर करके यूएसए को दे दिया, यूएसए को दे दिया। और उसने क्या किया है कि वहाँ पे अपना हवाई जहाज़ अड्डा बना लिया है, ठीक है। लिख दिया है हमने यहाँ पे कि 30% पीओके ने कब्जा कर लिया और यूएसए को दे दिया है हवाई अड्डा उसने बना लिया है, ठीक है। अब आते हैं अक्साई कश्मीर। अक्साई कश्मीर क्या था कि अक्साई कश्मीर यहीं पे था जिसको चीन ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। कितना, 10%। अब बताइएगा, 30% इधर कब्जा कर लिया था सब, इधर 10%, 40% तो वैसे ही ले गया सब जम्मू कश्मीर का। तो 40% का पहले ख़त्म था, अब तो 30% इधर गया है, ठीक है। लेकिन 40% पहले ख़त्म हो गया था। कौन ले गया था, तो 10% चीनवा ले गया था, चीन अब ले लिया था। लेकिन चीन से हमने ले लिया है कब का, तो 1962 ईस्वी में क्या किया था, हमने चीन से वापस ले लिया था, ठीक है। ये आपको हमने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 10% कब्जा किया भारत ने नहीं कब्जा किया, चीन ने। उसके बाद से भारत ने क्या किया है कि 1962 ईस्वी में उससे छीन लिया है, ठीक। अब आते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुनते ही आप लोग कुछ याद आना चाहिए कि वहाँ पे हमारे देश के आर्मी जो है वहीं पे रहती है, बॉर्डर है वहाँ पे ही सियाचिन ग्लेशियर में ही रहती है। क्यों, कैसे वो रहती है वो वही जानता है, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान है वो माइनस में चलता है। यहाँ पे तो अभी 0 हो जाए तो बर्फ़ जम जाता है, वहाँ पे क्या है कि ऐसे -50 डिग्री सेल्सियस है। अगर यहाँ पे हो जाए ना, यानी कि यहाँ पे हो जाए तो वैसे ही लोग कड़िया के मर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि -50 डिग्री सेल्सियस है, आप यहाँ से थूक दोगे ना तो गोली बन के गिरेगा भैया धड़ाम से। इतना वहाँ पे क्या है कि बर्फ़ का जमना इतना तगड़ा है, ठीक है। वहाँ पे हवाएं बर्फ़ के चलती हैं, इतना समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पे हमारी आर्मी जो है रहती है, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि पहले उसको कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया होगा कि पहले यहाँ पे कब्जा हुआ था। और ये क्या हुआ, जब कब्जा हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सन 1984 ईस्वी को हमने क्या कर लिया, उसे वापस ले लिया, सियाचिन ग्लेशियर को हमने वापस ले लिया था, ठीक है। वो किसके ऑपरेशन के थ्रू, तो मेघदूत ऑपरेशन जो था, मेघदूत ऑपरेशन, यही ना, इसी ऑपरेशन के थ्रू हमने क्या किया कि क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को हमने वापस लिया था, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर को हमने वापस लिया, तो सन 1984 ईस्वी को मेघदूत ऑपरेशन के तहत हमने वापस ले लिया, ठीक है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल यानी कि झगड़ा मार करने वाला वो सबसे ठंडा युद्ध स्थल है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है सियाचिन के लिए, ठीक है। हमारी आर्मी जो है वहीं पे रहती है, वहीं पे क्या होता है कि वही असली बॉर्डर वही है, वहीं पे क्या होता है कि असली खून खराबा होता है, ठीक है। तो सबसे ठंडा युद्ध स्थल की बात करें तो कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल है। अगर कोई पूछे कि सिर्फ स्थल का दे, युद्ध नहीं है, तो कौन सा है सबसे ठंडा युद्ध स्थल, तो आपका सियाचिन हो गया। लेकिन वैसे कह दे कि सिर्फ कि सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो आप बताओगे कि अंटार्कटिका है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है। इतना बर्फबारी होती है, इतना ठंडा है वहाँ पे, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये आपका क्लियर हो गया सियाचिन ग्लेशियर। अब मैं आप बता दूं उधमपुर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं पे क्या है, उधमपुर है, ठीक है, उधमपुर है। और उधमपुर में क्या होता है कि वहीं पे हमारी जो आर्मी है, उत्तरी सेना यानी कि उत्तर का जितना भी कमांडर है,
यहाँ का, ठीक है। यहाँ का जितना भी कमांडर, जो सेनाओं का कमांड करने वाला है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उधमपुर में ही है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है। कौन सा, उत्तरी सेना का कमांड, ठीक है, कमांड का मुख्यालय। ये आपका यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उत्तरी थल सेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो उधमपुर में है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HP के बारे में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। अब HP का मतलब ये, अब आप ये नहीं समझ जाएंगे कि अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है।